सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का DCIS पे स्वागत है। आज धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिख धर्मगुरु और उनके कार्य। जानेंगे सिखों के सभी 10 धर्मगुरुओं के बारे में, उनका सिख धर्म के प्रचार प्रसार में क्या योगदान रहा। साथियों, इस महीने हमें 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप अपना योगदान दें और प्लीज़ आप DCIS को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आता है तो। आइए बढ़ते हैं अध्ययन की ओर। गुरु नानक देव जी का हम जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी पाकिस्तान में हुआ, जिसे आज हम ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। आपके पिता का नाम कालू मेहता व माता जी का नाम तृप्ता देवी था। आपका जन्म हिंदू खत्री समुदाय में हुआ और आपकी बहन का नाम नानकी देवी था। गुरु नानक देव जी का बहुत लगाव अपनी बहन के प्रति था। वे अपनी बहन के बहुत करीब थे और बचपन से ही धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बचपन से ही तीव्र बुद्धि और जिज्ञासु स्वभाव के गुरु नानक देव जी थे। सांसारिक कार्यों से ज़्यादा रुचि इनमें नहीं थी। वे हमेशा से ईश्वर की खोज और सेवा में रत रहते थे। गुरु नानक देव जी ने कम उम्र में संस्कृत, फारसी और अरबी शिक्षा प्राप्त कर ली थी, लेकिन उनकी रुचि शास्त्रों की ओर थी। वह सत्य की खोज के लिए संतों और फकीरों के संपर्क में रहते थे। गुरु नानक देव जी का विवाह सुलखनी देवी से हुआ और उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। विवाह के बाद भी वे आध्यात्मिक साधना में लीन रहे और सांसारिक बंधनों को त्याग कर मानवता की सेवा में लग गए। साथियों, गुरु नानक देव जी का जो अंतिम समय बीता वह पाकिस्तान के करतारपुर में बीता। 22 सितंबर 1539 को पाकिस्तान के करतारपुर में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। और साथियों, जिस स्थान पे गुरु नानक देव जी ने अपना शरीर त्यागा उसे आज हम करतारपुर साहब के नाम से जानते हैं। यह आपको पाकिस्तान में करतारपुर साहब मिल जाएगा। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी के रूप में अपने भाई लहना जी को चुना, जो बाद में गुरु अंगद कहलाए। साथियों, दूसरे धर्मगुरु थे गुरु अंगद देव जी। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और गुरु अंगद देव जी ने पंजाबी भाषा को बढ़ावा दिया। सिख समुदाय में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया। जबकि तीसरे धर्मगुरु थे गुरु अमरदास जी। इन्होंने लंगर की व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया और सती प्रथा का विरोध किया। साथियों, लंगर में बैठने के लिए सबको समान रूप से व्यवस्था की और इस मर्दों और औरतों के लिए एक समान नियम बनाए। गुरु रामदास जी सिखों के चौथे धर्मगुरु थे। इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की और स्वर्ण मंदिर यानी हरमिंदर साहब की नींव रखी। गुरु अर्जुन देव सिंह 5वें सिख गुरु हुए। ये पहले ऐसे सिख गुरु हुए जिन्हें शहीद होना पड़ा। मुगलों ने इन्हें बहुत यातनाएं दी और गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की, तो गुरु अर्जुन देव जी ने। इन्होंने संतों और गुरुओं की बाणी को संकलित किया। इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। आपने स्वर्ण मंदिर यानी हरमिंदर साहब का निर्माण पूरा करवाया, जबकि नींव हमने बता दी आपको रामदास जी ने रखी थी, जबकि निर्माण पूरा करवाया गुरु अर्जुन देव जी ने। यह है स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमिंदर साहब के नाम से जानते हैं। एक जलाशय के मध्य में बनाया गया है। चारों ओर से खुला रखा गया है, जो सभी धर्मों और जातियों के प्रति समानता का प्रतीक है। साथियों, बहुत ही भव्य नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जब आप पंजाब के अमृतसर जाएंगे और स्वर्ण मंदिर का दर्शन करेंगे। साथियों, गुरु अर्जुन देव जी ने सिख समुदाय का संगठन किया, एकता के सूत्र में बांधा और मनसद प्रथा की शुरुआत की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मनसद प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु ने की, तो गुरु अर्जुन देव जी ने। और
अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा गुरु खजाने जिसको गोलक में योगदान करने के लिए प्रेरित किया, जिसको हम लोग गुल्लक के नाम से जानते हैं गांव की भाषा में, जिसमें पैसा बच्चे वगैरह रखते हैं, उसमें पैसा सेव करने की जो प्रथा शुरुआत की गुरु अर्जुन देव जी ने। साथियों, शहादत और बलिदान सिख समुदाय इनका याद रखता है, क्योंकि 1606 में जहांगीर के आदेश पर गुरु अर्जन देव जी को भीषण यातनाएं दी गई और लाहौर में उन्हें शहीद कर दिया गया। गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पहले शहीद माने जाते हैं, जिन्होंने अन्याय और धर्म के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। लेकिन गर्व की बात साथियों ये है कि ये मुगल साम्राज्य के सामने झुके नहीं और इन्होंने अपने शहादत को स्वीकार कर लिया। साथियों, छठे धर्मगुरु हैं गुरु हरगुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने क्या किया, जब गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर के शासनकाल में मार दिया गया तो इन्होंने सैन्य रूप का विकसित किया और अकाल तख्त की स्थापना की। कहीं ना कहीं उस भय को दोबारा नहीं देखना चाहते थे कि किसी और धर्मगुरु की हत्या हो, किसी और को मृत्युदंड दिया जाए मुगल बादशाह के द्वारा। तो सैन्य रूप का विकास किया गया हरगोविंद जी के द्वारा। आपने मेरी प्री सिद्धांत को पेशकश किया, तो अगर सवाल पूछा जाता है मेरी प्री सिद्धांत को किसने पेशकश किया, तो गुरु हरगोविंद जी ने, जो धार्मिक और राजनीतिक जीवन का संतुलन है। साथियों, सातवें गुरु थे गुरु हर राय जी। ये सिखों को शांतिपूर्ण और धार्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इन्होंने सिख सेना को और मजबूत किया, लेकिन आक्रामकता का उपयोग नहीं किया। जैसा कि हरगोविंद सिंह ने आक्रामक रवैया अपनाया तो सेना को तो मजबूत किया, लेकिन बड़े ही शांति और दिमाग का प्रयोग किया गुरु हरराय जी ने और अपने आप को मजबूत किया और आक्रामकता से बचने की कोशिश की। क्योंकि जब आप शुरुआती क्षण में रहें साथियों किसी भी चीज़ के विकास के लिए, तो आपको शांत होकर अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी मजबूती के ऊपर काम करना चाहिए। वही गुरु हरराय जी ने किया। साथियों, आठवें गुरु थे गुरु हरकिशन जी। ये सबसे कम उम्र में गुरु बनने वाले व्यक्ति थे। 8 वर्ष की आयु में गुरु हरकिशन जी सिखों के 8वें धर्मगुरु बने। उन्होंने दिल्ली में महामारी के दौरान सेवा काम किया और लोगों की सहायता की। 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी और हिंदू धर्म की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। एक महान सिख गुरु कहलाए गुरु तेग बहादुर जी। दिल्ली में इनके नाम पर जीटीबी नगर यानी गुरु तेग बहादुर नगर है, आपको मुखर्जी नगर विश्वविद्यालय के आसपास में मिलेगा। साथियों, उन्हें हिंद दी चादर यानी हिंद का ढाल कहा जाता है गुरु तेग बहादुर जी को। 10वें धर्मगुरु थे साथियों गुरु गोविंद सिंह जी। सिखों के 10वें और अंतिम मानव गुरु जो थे ये गुरु गोविंद सिंह साहब थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और 5 प्यारे यानी पंज प्यारे बनाए, अमृत संचार संस्कार शुरू किया। गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा की कि गुरु ग्रंथ साहिब ही आगे चल के सिखों के आध्यात्मिक गुरु होंगे। यानी यहाँ अब 10 गुरु के आगे सिखों में कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा। जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही ही अब हमेशा के लिए गुरु रहेगा सिखों के लिए। तो साथियों, उसके बाद हम सभी जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब को सर्वगुरु मान लिया गया, यानी यही सर्वोपरि हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब के बारे में जैसा मैंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि सिख धर्म के अंतिम गुरु घोषित कर दिया गया। इसमें 1430 पृष्ठ हैं साथियों। संतों और गुरुओं की वाणी संकलित है। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है और आज भी सिख इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं। अब साथियों, कुछ प्रमुख एमसीक्यू देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला एमसीक्यू है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो इसका सही आंसर है गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के 10वें अंतिम गुरु कौन थे, जैसा हमने बताया गुरु गोविंद सिंह साहब थे। अगला एमसीक्यू है कि गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव जी ने ही किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की।
साथियों, गुरु ग्रंथ साहब को सिखों का अंतिम और शाश्वत गुरु किसने घोषित किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने शहीद करवाया था? तो इसका सही आंसर है जहांगीर ने। अगला सवाल है साथियों कि सिख धर्म के छठे धर्मगुरु कौन थे? तो गुरु हरगोविंद जी। किस गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की? तो रामदास जी ने की थी। साथियों, ये प्रमुख एमसीक्यू थे। सेशन अगर आप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जैसा हमने कहा कि हमको 1000 सब्सक्राइबर्स इसी महीने में पूरे करने हैं साथियों, तो आप सभी से निवेदन है आप अपना योगदान दीजिए। प्लीज़ DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई शिकायत और सुझाव है तो आप दीजिए, बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।